देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, इस बात का अंदाज़ा आपको अखबार पढ़कर या टेलीविज़न खोलते ही पता चल जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबर ना आई हो। देश में गैंगरेप की खबरें आम हैं और अब तक जितने भी केसेस हुए हैं उसमें चंद ही ऐसी मिसालें आपको देखने को मिलेगी जहां मुलजिम को मुजरिम साबित किया गया हो और उसे सज़ा मिली हो। ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि आरोपी की कैटेगरी क्या है। असर और रसूख हो तो सरकारें खुद उस आरोपी के खिलाफ लगे चार्जेस वापस लेती है, वरना पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देना, झूठे केसों में फंसाने की साजिश करना आम बात है। कई मामलों में तो पीड़िता और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाता है। रेप महिलाओं के खिलाफ भारत में चौथा सबसे बड़ा अपराध है। साल 2019 में भारत में 32,000 से ज़्यादा रेप केसेस दर्ज किए गए थे। याद रखिए, ये दर्ज केसेस है। कई बार तो लड़कियां और महिलाएं समाजी डर से केस भी रजिस्टर नहीं कर पाती या किसी को बताती भी नहीं है। उन्नाव के बीजेपी लीडर और एमएलए कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए। पीड़िता के साथ कई बार रेप होता है, पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती, कोर्ट के आदेश पर पुलिस को झुकना पड़ता है और उसके बाद बजाय पीड़िता को थोड़ी राहत मिलना शुरू होती है तो पहले उस लड़की के पिता को इतना मारा जाता है कि उनकी जान चली जाती है। लड़की यूपी के सीएम के घर के सामने खुदकशी करने की कोशिश करती है। अदालत में केस चलता है। इस दौरान उसे ट्रक से कुचलकर मार दिया जाता है। मजहब के नाम पर आसाराम और उसके बेटे की हरकत देख लीजिए। यहाँ भी रेप विक्टिम को बजाय इंसाफ दिलाने के पहले तो सेंगर की तरह आसाराम के सपोर्ट में रैलियाँ निकाली जाती है। पीड़िता और उसके परिवार को हर तरह की धमकी दी जाती है। तब भी परिवार जब इंसाफ के लिए कायम रहता है तब कहीं जाकर आसाराम को जेल में बंद किया जाता है। महिलाएं कॉलेज में हो तो रेप, सुनसान इलाके में हो तो रेप, दफ्तर में हो तो रेप, दंगों में हो तो रेप। देश में लड़कियां कब सुरक्षित होगी? रेप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं, कहते हैं ऐसे मामलों में शरीयत वाला कानून लागू करना चाहिए, जहां बीच चौराहे पर मुजरिम को पत्थर से पीट पीट कर मार देना चाहिए ताकि उसकी इबरतनाक मौत देखकर कोई दूसरा ऐसी जुर्रत न कर सके। हमारे पास भी कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। निर्भया कानून तो बन गया, लेकिन महिलाओं के ताल्लुक से सोच कितनी बदली ये भी हमारे सामने है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही हाल है। कश्मीर के कूनान पुष्पुरा इलाके में स्टेट आर्म्ड फोर्सेस ने 90 की दहाई में जिस तरह गैंग रेप किया था, उसके खिलाफ 5 रेप सर्वाइवर्स ने हाल ही में किताब लिखी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ह्यूमन राइट्स ग्रुप आर्म्ड स्पेशल फोर्स एक्ट के स्पेशल पावर्स के सबब आर्मी जवानों ने महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न होकर इंडियन आर्मी रेप अस बैनर के साथ एजिटेशन के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये वाकया कोई छोटा मोटा नहीं है। इसके बाद दिल्ली के एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान जब ये मामला सामने आता है तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा आवाज़ उठाने वाले को ही देशद्रोह कहते हैं। जब किसी पार्टी का स्पोक्सपर्सन इस तरह का बयान दे तो वहाँ महिलाओं को कितना सम्मान होगा, ये सोचने की बात है। कई लोग बीजेपी को रीना ठाकुर और उपेन पंडित वाली पार्टी बताते हैं, लेकिन किसी एक वाक़ये से पूरे पार्टी को बदनाम करना ये हर तरह के एथिक्स के खिलाफ है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमएलएज और एमपीज पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। देश के लिए कानून बनाने वाले लोकसभा की बात हो तो बीजेपी के 116 एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस दायर हैं। बात धर्म के आड़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की हो तो नित्यानंद, चिन्मयानंद, गुरमीत राम रहीम, बाबा रामपाल, मेहंदी कासम, स्वामी अमृत चैतन्य, स्वामी प्रेमानंद और ज्ञान चैतन्य, नारायण साई और सत्य साई ऐसे कई धर्मगुरु हैं जिन पर धर्म के लिबादे में महिलाओं और बच्चों के शोषण के अपराध दर्ज किए गए हैं। शुरू में इन सभी की गिरफ्तारी के खिलाफ और इन आरोपियों के फेवर में मोर्चे और रैलियां निकाली गई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के अलावा एसिड अटैक्स, वीमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ और न जाने कितने मामलों पर कहा था कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जब रेपिस्ट को जनता ही वोट के ज़रिए कानून बनाने वाला चुन ले तो इंसाफ की उम्मीद बेकार है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात भी कही थी, लेकिन इस जानिब भी कोई कदम इतना असरदार साबित नहीं हुआ जिससे ऐसे मामले को रोका जा सके। 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस, 2013 के मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप केस, कठुआ रेप केस, 2014 में बदायूं गैंगरेप केस, 2020 का हाथरस गैंगरेप का मामला ऐसे केसेस हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने सुना, बवाल भी हुआ, लेकिन सिवाय दिल्ली गैंगरेप केस के बाकी मामलों में इंसाफ पूरा हुआ ये हम नहीं कह सकते। देश में दृश्यम जैसी फिल्मों को लोग पसंद करते हैं। पर्दे पर, रील पर इंसाफ के लिए उनका खून खौलता है, लेकिन हकीकत में रियल में आरोपियों के फेवर में यही लोग रैलियां निकालते हैं।
देश में एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ लव जिहाद पर कानून बनाने के बयानों से महिलाओं की सुरक्षा के मामलों को दबाने की कोशिश हो रही है। देश के कई कोर्ट बल्कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने देश की पार्लियामेंट में तक कहा था कि लव जिहाद जैसा कोई मामला है ही नहीं। महिलाओं के खिलाफ अपराध हर धर्म और हर इलाके में होते रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले को धार्मिक रंग देने की बजाय उसे उसी नौइयत से देखा जाना चाहिए। अंकिता मर्डर केस को हमने देखा, जहां आरोपी एक मुस्लिम है। अंकिता के परिवार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, आसिफा के परिवार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, गुलनाज के परिवार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। लव जिहाद के मामले में राइट विंग आगे आता है, लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के दामाद बनने पर ये लोग चुप हो जाते हैं। आरएसएस प्रचारक रामलाल जी की भतीजी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक शादी में शरीक होकर मुबारकबाद देते हैं। केरला के हादिया केस में लड़की खुद कोर्ट में कहती है कि उसने अपनी पसंद से धर्म तब्दील किया और कोर्ट फैसला सुनाता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। देखा जाए तो देश में धर्मांतरण के लिए पहले से कई कानून कई राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन लव जिहाद जैसी कोई नई चीज़ लेकर पूरे देश को गुमराह करने से देश में असल मुद्दे खो जाते हैं। देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कौन मुलविस है? हमारा देश एशिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब क्यों बनता जा रहा है? कौन बच्चों और लड़कियों को अगवा करके सेक्स इंडस्ट्री में धकेलता है? सवाल तो कई हैं, लेकिन मुझे और आपको पता है कि जवाब मिलना इतना भी मुश्किल नहीं। जवाब मिल जाएगा, लेकिन सबूत मांगने जाएंगे तो सवाल उठने से पहले आप दुनिया से उठ जाएंगे।